राजन, मनुष्य की योनि ही वह अद्वितीय योनि है जिसे पाकर शुभ कर्मों के अनुष्ठान से आत्मा का उद्धार किया जा सकता है। कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हमें इस मनुष्य योनि से नीचे ना गिरना पड़े? यह सोचकर और वैदिक प्रमाणों पर विचार करके सब लोगों को धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी जो दूसरों से द्वेष और धर्म का अनादर करता है तथा कामनाओं में आसक्त हो जाता है, वह महान लाभ से वंचित होता है। जो मनुष्य समस्त प्राणियों को स्नेह भरी दृष्टि से देखता है तथा सब लोगों को सांत्वना और अन्न देकर, सबसे मीठे वचन बोलकर सभी के सुख दुख में समान भाव से हाथ बटाता है, वह परलोक में सम्मानित स्थान प्राप्त करता है। राजन, सरस्वती नदी, नैमिषारण्य क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र तथा और भी जो पृथ्वी के पावन तीर्थ हैं, उनमें जाकर दान और त्याग करे, शांत भाव से रहे तथा तपस्या और तीर्थ के जल से अपने शरीर की शुद्धि करे। मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार इष्टि, पुष्टि, यजन, याजन, दान, पुण्य कर्मों का अनुष्ठान तथा श्राद्ध आदि जो भी उत्तम कार्य करता है, वह सब यह अपने लिए ही करता है। भीष्म जी कहते हैं, महात्मा पराशर मुनि ने जब मिथिला नरेश को इस प्रकार उपदेश दिया, तो उन्होंने पुनः प्रश्न किया। राजा जनक ने पूछा, ब्राह्मण, श्रेय का साधन क्या है? उत्तम गति कौन सी है? कौन सा कर्म नष्ट नहीं होता तथा कहाँ जाने पर जीव को यहाँ फिर लौटना नहीं पड़ता? पराशर जी ने कहा, राजन, आसक्ति का अभाव तथा ज्ञान ये श्रेय की जड़ हैं। ज्ञान से प्राप्त होने वाली गति ही सबसे उत्तम गति है। स्वयं किया हुआ तप तथा सुपात्र को दिया हुआ दान ये कभी नष्ट नहीं होते। जो अधर्ममय बंधन का उच्छेद करके धर्म में अनुरक्त हो जाता और संपूर्ण प्राणियों को अभय दान कर देता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। जो 1000 गौ तथा 100 घोड़े दान करता है तथा जो सब भूतों को अभय दान देता है, इनमें अभय दान करने वाला गौ और अश्व दान करने वाले से सदा बढ़ा चढ़ा रहता है। विशुद्ध बुद्धि वाला पुरुष विषयों के बीच में रहता हुआ भी उनमें नहीं रहने के बराबर है, किंतु जिसकी बुद्धि दूषित होती है, वह विषयों के निकट न होने पर भी सदा उन्हीं में रहता है। जैसे पानी कमल के पत्ते में नहीं सटता, उसी प्रकार अधर्म ज्ञानी पुरुष को नहीं लिप्त कर सकता, किंतु जिस तरह लाह काठ में अधिक चिपट जाती है, वैसे ही पाप अज्ञानी मनुष्य को विशेष रूप से बांधता है। अधर्म केवल फल प्रदान के अवसर की प्रतीक्षा करता रहता है, वह कर्ता का त्याग नहीं करता। कर्ता को समय आने पर उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो प्रमादवश ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले पापों पर विचार नहीं करता तथा शुभ और अशुभ में आसक्त रहता है, उसे महान भय की प्राप्ति होती है। परंतु जो वीतराग होकर क्रोध को जीत लेता और सदाचार का पालन करता है, वह विषयों में रहकर भी पाप नहीं करता। जैसे प्रवाह के सामने सुदृढ़ बांध बांध देने पर जल बढ़ता है, उसी प्रकार जो धर्म की बांध बांधकर मर्यादा के भीतर आबद्ध रहता है, उसका शक्ति संचय बढ़ता ही रहता है। उसे कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। जिस प्रकार शुद्ध सूर्यकांत मणि सूर्य के तेज को ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार साधक समाधि के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को ग्रहण करता है। जैसे तिल का तेल भिन्न-भिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से वासित होकर अत्यंत मनोरम गंध ग्रहण करता है, वैसे ही शुद्ध चित्त पुरुषों का सत्वगुण सत्पुरुषों के संग के अनुसार बढ़ता है। परंतु जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त हो जाती है, उसे किसी तरह अपने हित का ज्ञान नहीं रहता।
जैसे मछली कांटे में गुंथे हुए मांस पर आकृष्ट होती है, उसी प्रकार वह सब प्रकार की वासनाओं से वासित चित्त के द्वारा विषयों की ओर आकृष्ट होकर दुख भोगता है। पुरुष के लिए धर्म करने का कोई खास समय नहीं नियत है, क्योंकि मृत्यु किसी की बाट नहीं जोहती। जब मनुष्य हमेशा मौत के मुख में ही है, तो सदा धर्म का आचरण करते रहना ही उसके लिए शोभा की बात है। जैसे अंधा प्रतिदिन के अभ्यास से ही सावधानी के साथ बाहर से अपने घर में आ जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य योग युक्त चित्त के द्वारा उस परम गति को प्राप्त कर लेता है। जन्म में मृत्यु और मृत्यु में जन्म निहित है। जो मोक्ष धर्म को नहीं जानता, वह अज्ञानी संसार में आबद्ध होकर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले को यह लोक में भी सुख मिलता है और परलोक में भी। विस्तार क्लेश साध्य है तथा संक्षेप सुख पूर्वक होने वाले हैं। इनमें से कर्म विस्तार तो परार्थ है, अनात्म भूत स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति कराने वाले हैं, किंतु त्याग आत्मा का कल्याण करने वाला माना गया है। जैसे कमल की नाल में लगी हुई कीचड़ तुरंत धुल जाती है, उसी प्रकार त्यागी पुरुष का आत्मा मन के बंधन से मुक्त हो जाता है। मन आत्मा को योग की ओर ले जाता है और योगी इस मन को योग युक्त करता है। इस प्रकार जब वह योग में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। जो पर के लिए अर्थात इन बाह्य इंद्रियों की तृप्ति के लिए विषय भोगों में प्रवृत्त होकर इसे अपना मुख्य कार्य समझता है, वह अपने वास्तविक कर्तव्य से च्युत हो जाता है। जो विषय भोगों में आसक्त है, वह कदापि मुक्त नहीं हो सकता, किंतु जो भोगों को त्याग देता है, वही मुक्त होने का निश्चय करता है। जैसे जन्म का अंधा रास्ते को नहीं देखता, वैसे ही शिष्णोदर परायण एवं अज्ञान से आवृत जीव माया रूप कुहासा से आच्छन्न होने के कारण मोक्ष के मार्ग को नहीं समझ पाता। जैसे वैश्य समुद्र मार्ग से व्यापार करने जाकर अपने मूल धन के अनुसार द्रव्य कमाकर लाता है, उसी प्रकार संसार सागर में व्यापार करने वाला जीव अपने कर्म और विज्ञान के अनुरूप उत्तम गति पाता है। दिन और रात्रिमय संसार में बुढ़ापा का रूप धारण करके घूमती हुई मृत्यु समस्त प्राणियों को उसी प्रकार खाती रहती है, जैसे सांप हवा पिया करता है। जीव जगत में जन्म लेकर अपने पूर्वकृत कर्मों का ही फल भोगता है। पूर्व जन्म में कुछ किए बिना यहाँ किसी को इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य सोता हो, बैठता हो, चलता हो या विषय भोगों में लगा हो, उसके शुभ कर्म हर समय साथ लगे रहते हैं। बीच समुद्र से किनारे पहुंचकर फिर कोई उसमें तैरने का साहस नहीं करता। उसी प्रकार संसार सागर से पार हुए जीव का फिर उसमें पड़ना असंभव दिखाई देता है। जैसे समुद्र में सब ओर से बहुत सी नदियां आकर मिलती हैं, उसी प्रकार मन योग के वशीभूत होकर मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। जिनका मन नाना प्रकार के स्नेह बंधनों में जकड़ा हुआ है, वे अज्ञान के वश में पड़े हुए जीव बालू के मकान की तरह ढहकर नष्ट हो जाते हैं। जो देहधारी इस शरीर को ही घर और बाहर भीतर की पवित्रता को ही तीर्थ समझकर ज्ञान मार्ग से चलता है, उसे इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है। कोई ना कोई संकल्प लेकर ही लोग मित्र बनते हैं। कुटुंबी लोग भी किसी हेतु से ही नाता रखते हैं, और तो क्या स्त्री, पुत्र और सेवक भी अपने धन के ही भूखे होते हैं। माता-पिता भी किसी को कुछ नहीं देते, अपना किया हुआ दान ही परलोक के मार्ग में पाथेय का काम देता है। प्रत्येक जीव अपने कर्म का ही फल भोगता है।
पूर्व जन्म के किए हुए संपूर्ण शुभाशुभ कर्म जीव का अनुसरण करते हैं। कर्म फल को उपस्थित जानकर अंतरात्मा अपनी बुद्धि को तद अनुकूल प्रेरणा देता है, जो पूर्ण उद्योग का सहारा लेकर तद अनुकूल सहायकों का संग्रह करता है, उसका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ज्ञानी महात्मा पराशर मुनि के मुख से इस यथार्थ उपदेश को सुनकर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। साध्य गणों को हंस का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार में बहुत से विद्वान सत्य, दम, क्षमा और प्रज्ञा की प्रशंसा करते हैं। इस विषय में आपका कैसा विचार है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में साध्य गणों का हंस के साथ जो संवाद हुआ था, वही पुराना इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति हंस का स्वरूप धारण करके तीनों लोकों में विचर रहे थे। घूमते-घूमते वे साध्य गणों के पास पहुँचे। उस समय साध्यों ने उनसे कहा, हंस, हम लोग साध्य देवता हैं और आपसे मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि आप मोक्ष तत्व के ज्ञाता हैं। महात्मन, हमने सुना है आप पंडित और धीर वक्ता हैं। आपकी उत्तम वाणी का सर्वत्र प्रचार है, इसलिए पूछते हैं, आपके मत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? किसमें आपका मन रमता है? पक्षीराज, समस्त कार्यों में से जिस एक कार्य को आप सबसे उत्तम समझते हो तथा जिसके करने से जीव को सब प्रकार के बंधनों से शीघ्र छुटकारा मिल सके, उसी का हमें उपदेश कीजिए। हंस ने कहा, अमृत पीने वाले देवताओं, मैं तो सुनता हूँ, तप, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और मनोनिग्रह आदि कार्य ही सबसे उत्तम है। हृदय की गांठें खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने वश में करे, किसी के मर्म में आघात न पहुंचावे, दूसरों से निष्ठुर बात न बोले, नीच मनुष्य से शास्त्र का रहस्य न समझे तथा जिसे सुनकर औरों को उद्वेग हो, ऐसी नरक में डालने वाली अमंगलमयी बात भी न कहे। वचन रूपी बाण जब मुंह से निकल पड़ते हैं, तो उनकी चोट खाकर मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है। वे दूसरों के मर्म पर ही आघात पहुंचाते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को किसी पर वाग बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा कोई भी यदि विद्वान को कटु वचन रूपी बाणों से खूब घायल करे, तो भी उसे शांत ही रहना चाहिए। दूसरों के क्रोध करने पर भी जो बदले में प्रसन्न ही रहता है, वह उनके पुण्य को ग्रहण कर लेता है। जो जगत में निंदा कराने वाले और आवेश में डालने वाले प्रज्वलित क्रोध को रोक लेता है, जिसका चित्त शांत एवं प्रसन्न रहता है तथा जो दूसरों के दोष नहीं देखता, वह पुरुष अपने से द्वेष रखने वालों के पुण्य ले लेता है। मुझे कोई गाली दे तो भी मैं चुप रह जाता हूँ, कोई मारे तो भी उसे क्षमा करता हूँ। आर्यजन क्षमा, सत्य, सरल भाव और दया को ही श्रेष्ठ बताते हैं। वेदा अध्ययन का फल है सत्य भाषण, उसका फल है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का फल है मोक्ष। यही संपूर्ण शास्त्रों का आदेश है। जो वाणी, मन, क्रोध, तृष्णा, उदर तथा जननेंद्रिय के प्रचंड वेग को सह लेता है, उसी को मैं ब्राह्मण और मुनि मानता हूँ। क्रोधी से क्रोध न करने वाला, असहनशील से सहनशील, अमानव से मानव तथा अज्ञानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। जो दूसरे की गाली सुनकर भी बदले में उसे गाली नहीं देता, उस क्षमाशील मनुष्य का दबा हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को भस्म कर सकता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। दूसरे के मुंह से अपने लिए कड़वी बात सुनकर भी जो उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसी की मार खाकर भी धैर्य के कारण बदले में न तो उसे मारता है
और ना उसकी बुराई ही चाहता है। उस महात्मा से मिलने के लिए देवता भी सदा लालायित रहते हैं। पाप करने वाला अपराधी अवस्था में अपने से बड़ा हो या बराबर, उसके द्वारा अपमानित होकर, मार खाकर और गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होगा। यद्यपि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूँ, तो भी श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना करता हूँ। मुझ पर ना तृष्णा का जोर चलता है, ना क्रोध का। मैं लोभवश धर्म का अतिक्रमण नहीं करता और ना विषयों की इच्छा से ही कहीं आता जाता हूँ। कोई मुझे शाप दे दे तो भी मैं उसे शाप नहीं देता। मैं इंद्रिय संयम को ही मोक्ष का द्वार मानता हूँ। इस समय तुम लोगों को एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, सुनो। मनुष्य योनि से बढ़कर दूसरी कोई उत्तम योनि नहीं है। जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के आवरण से अलग होकर प्रकाशमान दिखाई देता है, उसी प्रकार पापों से मुक्त होकर शुद्ध चित्त हुआ धीर पुरुष धैर्य पूर्वक काल की प्रतीक्षा करता रहे, इससे वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो अपने मन को वश में करके आधार स्तंभ की भांति सबके आदर का पात्र होता है तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मधुर वचन बोलते हैं, वह मनुष्य देव भाव को प्राप्त हो जाता है। किसी से डाह रखने वाले मनुष्य जिस तरह उसके दोषों का वर्णन करना चाहते हैं, उस तरह उसके कल्याणकारी गुणों का बखान नहीं करना चाहते। जिसकी वाणी और मन सुरक्षित होकर परमात्मा के जप तथा चिंतन में लगे रहते हैं, वह वेदाध्ययन, तप और त्याग इन सबके फल को पा जाता है। इसलिए समझदार पुरुष को चाहिए कि वह कटु वचन कहने और अनादर करने वाले अज्ञानियों को उनके दोष बताकर समझाने का प्रयत्न न करे, न दूसरों को बढ़ावा दे और न अपनी हिंसा करे। विद्वान को चाहिए कि वह अपमान पाकर अमृत पीने की भांति संतुष्ट हो, क्योंकि अपमानित पुरुष तो सुख से सोता है, किंतु अपमान करने वाले का नाश हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता, दान देता और तपस्या अथवा हवन करता है, उन सब कर्मों के फल को यमराज हर लेते हैं। क्रोध करने वाले का सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। देवताओं, जो पुरुष अपने उपस्थ, उदर, दोनों हाथ और वाणी इन चार द्वारों को पाप से बचाए रखता है, वही धर्मज्ञ है। जो सत्य, इंद्रिय संयम, सरलता, दया, धैर्य और क्षमा का विशेष सेवन करता है, स्वाध्याय में लगा रहता है, दूसरे की वस्तु नहीं लेना चाहता तथा एकांत में निवास करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जैसे बछड़ा अपनी माता के चारों स्तनों का पान करता है, उसी प्रकार मनुष्य को उपयुक्त समस्त सद्गुणों का सेवन करना चाहिए। मेरी समझ में सत्य से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। मैं चारों ओर घूमकर देवता और मनुष्यों से कहा करता हूँ कि जैसे जहाज समुद्र से पार होने का साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्ग में पहुँचने की सीढ़ी है। पुरुष जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे मनुष्यों का संग करता है और जैसा होना चाहता है, वैसा ही होता है। जैसे सफेद कपड़े को जिस रंग में रंगा जाए, वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी साधु, असाधु, तपस्वी या चोर जिसकी संगति करता है, उसी के वश में हो जाता है। देवता लोग सदा सत्पुरुषों का संग करते हैं, उन्हीं की बातें सुनते हैं, इसलिए वे मनुष्यों के क्षण भंगुर भोगों की ओर देखने भी नहीं जाते। जो विषयों के बढ़ने घटने वाले स्वरूप को ठीक-ठीक जानता है, उसकी समानता न चंद्रमा कर सकते हैं, न वायु। जो दोषों का परित्याग करके हृदयांतरवर्ती परमात्मा के ध्यान में स्थित रहता है, वही सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाला है। उसी के साथ देवता प्रेम करते हैं। जो सदा पेट पालने,
और उपस्थ इंद्रिय के भोग भोगने में ही लगे रहते हैं तथा जो चोरी करने और कठोर वाणी बोलने वाले हैं, वे यदि उक्त कर्मों के दोष से छूट भी जाएं, तो भी देवता लोग उन्हें पहचानकर दूर से ही त्याग देते हैं। सत्व गुण से रहित और सब कुछ भक्षण करने वाले पापाचारी मनुष्य देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। देवता तो सत्यवादी, कृतज्ञ और धर्मपरायण पुरुषों के ही साथ प्रेम करते हैं। बोलने से ना बोलना ही अच्छा है, किंतु यदि बोलना ही पड़े तो सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है। धर्मयुक्त बात कहना तीसरी और प्रिय बोलना चौथी विशेषता है। साध्यों ने पूछा, हंस, इस लोक को किसने आवृत कर रखा है? क्यों इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य किस कारण से मित्रों का त्याग करता है और क्यों वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता? हंस ने कहा, देवताओं, इस लोक को अज्ञान ने आवृत कर रखा है। परस्पर डाह के कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। मनुष्य लोभवश मित्रों का त्याग करता है और आसक्ति के कारण वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता। साध्यों ने पूछा, ब्राह्मणों में ऐसा कौन है जो एकमात्र परम सुखी है? वह कौन है जो बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है? कौन दुर्बल होकर भी बलवान है और कौन किसी के साथ भी कलह नहीं करता? हंस ने कहा, ब्राह्मणों में जो ज्ञानी है, एकमात्र वही परम सुखी है। ज्ञानी ही बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है। वही दुर्बल होकर भी बलवान है और वही किसी के साथ भी कलह नहीं करता। साध्यों ने पूछा, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है, साधुता क्या है तथा उनमें असाधुता और मनुष्यता क्या है? हंस ने कहा, ब्राह्मणों में वेद शास्त्रों का अध्ययन ही देवत्व है। व्रतों का पालन करना उनमें साधुता है। दूसरों की निंदा करना असाधुता है और मृत्यु को प्राप्त होना उनमें मनुष्यता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार यह जो साध्यों का हंस के साथ संवाद हुआ था, उसका मैंने तुमसे वर्णन किया। यह शरीर ही कर्मों की योनि है और सद्भाव ही सत्य वस्तु है। सांख्य और योग का अंतर बतलाते हुए योग मार्ग का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, सांख्य और योग में क्या अंतर है? इसको बताने की कृपा करें, क्योंकि आपको सब बातों का ज्ञान है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सांख्य के विद्वान सांख्य की और योग के जानने वाले योग की प्रशंसा करते हैं। दोनों ही अपने-अपने पक्ष के समर्थन में उत्तम-उत्तम युक्ति और प्रमाण दिया करते हैं। योग के मनीषी विद्वान अपने मत की श्रेष्ठता में यह उत्तम युक्ति उपस्थित किया करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किए बिना किसी की भी मुक्ति कैसे हो सकती है। सांख्य मत के मानने वाले महाप्राज्ञ द्विज मुक्ति का कारण इस प्रकार बताते हैं। सब प्रकार की गतियों को जानकर जो विषयों से विरक्त हो जाता है, वही देह त्याग के अनंतर मुक्त होता है। दूसरे किसी उपाय से मोक्ष मिलना असंभव है। इस प्रकार वे सांख्य को ही मोक्ष दर्शन कहते हैं। अपने-अपने पक्ष में युक्ति युक्त कारण ग्राह्य होता है तथा सिद्धांत के अनुकूल हितकारक वचन मानने योग्य समझा जाता है। तुम्हारे जैसे लोगों को शिष्ट पुरुषों का ही मत ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शिष्ट पुरुष तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। योग के विद्वान प्रधानतया प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानने वाले होते हैं और सांख्य मता अनुयायी शास्त्र प्रमाण पर विश्वास करते हैं। परंतु मैं उन दोनों मतों को तात्विक मानता हूँ। दोनों ही मतों का शिष्ट पुरुषों ने आदर किया है। यदि शास्त्र के अनुसार उनका आचरण किया जाए, तो दोनों ही परम गति की प्राप्ति करा सकते हैं। बाहर भीतर की पवित्रता, तप, प्राणियों पर दया और व्रतों का पालन आदि बातें दोनों मतों में समान रूप से स्वीकार की गई हैं।
केवल उनके दर्शन में अंतर है। युधिष्ठिर, योगी पुरुष केवल योग बल से राग, मोह, स्नेह, काम और क्रोध इन 5 दोषों का मूलोच्छेद करके परम पद को प्राप्त करता है। जैसे बड़े-बड़े मत्स्य जाल काटकर फिर जल में समा जाते हैं, उसी प्रकार योगी अपने पापों का नाश करके परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। योग बल से संपन्न पुरुष लोभ के बंधन तोड़कर परम निर्मल कल्याणमय मार्ग को प्राप्त होते हैं। किंतु जैसे थोड़ी सी आग पर बड़े-बड़े ईंधन रख देने से वह जलने के बजाय बुझ जाती है, उसी प्रकार निर्बल योगी महान योग के साधन से दबकर नष्ट हो जाता है। परंतु वही आग जब हवा का सहारा पाकर प्रबल हो जाती है, तो संपूर्ण पृथ्वी को भी तत्काल भस्म कर सकती है। इसी तरह योगी का भी योग बल बढ़ जाने से जब वह महाशक्ति संपन्न हो जाता है, तो उनका तेज प्रकाशित होने लगता है और उसमें प्रलयकालीन सूर्य की भांति समस्त जगत को सुखा डालने की शक्ति आ जाती है। जिस प्रकार कमजोर मनुष्य पानी के वेग में बह जाता है, उसी तरह दुर्बल योगी विषयों से विचलित हो जाता है, किंतु उसी महान प्रवाह को जैसे हाथी रोक देता है, वैसे ही योग का महान बल पाकर योगी भी समस्त विषयों को रोक लेता है। योग शक्ति संपन्न पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक प्रजापति, ऋषि, देवता और पंच महाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं। अमित तेजस्वी योगी के ऊपर क्रोध में भरे हुए यमराज, अंतक और भयंकर पराक्रम दिखाने वाली मौत का भी जोर नहीं चलता। वह योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता और उन सबके द्वारा इस पृथ्वी पर विचर सकता है। फिर तेज को समेट लेने वाले सूर्य की भांति वह उन सभी रूपों को अपने में लीन करके उग्र तपस्या में प्रवृत्त हो जाता है। बलवान योगी बंधन तोड़ने में समर्थ होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि उसमें अपने को मुक्त करने की पूर्ण शक्ति होती है। राजन, मैं दृष्टांत के लिए योग से प्राप्त होने वाली कुछ सूक्ष्म शक्तियों का पुनः तुमसे वर्णन करूंगा तथा आत्म समाधि के लिए जो चित्त की धारणा की जाती है, उसके विषय में भी कुछ सूक्ष्म दृष्टांत बतलाऊंगा। सुनो। जिस प्रकार सदा सावधान रहने वाला धनुर्धर वीर चित्त को एकाग्र करके प्रहार करने पर लक्ष्य को भेद डालता है, उसी प्रकार जो योगी मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है, वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे तेल से भरे पात्र की ओर ध्यान रखने वाला पुरुष सावधान एवं एकाग्र चित्त होकर सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और जरा भी तेल नहीं छलकता, उसी तरह योगी भी योग युक्त होकर आत्मा को परमात्मा में स्थिर करता है। उस समय उसका आत्मा अत्यंत निर्मल तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। जैसे सावधान मल्लाह समुद्र में पड़ी हुई नाव को शीघ्र ही किनारे पर लगा देता है, उसी प्रकार योग के अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर देह का त्याग करने के अनंतर दुर्गम स्थान को प्राप्त होता है। जिस तरह अत्यंत सावधान सारथी अच्छे घोड़ों को रथ में जोतकर धनुर्धर वीर को तुरंत अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देता है, वैसे ही धारणाओं में एकाग्र चित्त हुआ योगी लक्ष्य की ओर छोड़े हुए बाण की भांति शीघ्र परम पद को प्राप्त करता है। जो योगी समाधि के द्वारा आत्मा को परमात्मा में स्थित देख स्थिर भाव से बैठा रहता है, वह अपने पाप को नष्ट करके पवित्र पुरुषों को मिलने वाले अविनाशी पद को प्राप्त होता है। योग के महान व्रत में एकाग्र चित्त रहने वाला जो योगी नाभि, कंठ, मस्तक, हृदय, वक्षः स्थल, नाक, कान और नेत्र आदि स्थानों में धारणा के द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करता है, वह अपने शुभाशुभ कर्मों को शीघ्र ही भस्म कर डालता है
और इच्छा करते ही उत्तम योग का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, योगी कैसा आहार करे और किन-किन को जीते तथा उसे योग शक्ति प्राप्त होती है? भीष्म जी ने कहा, जो धान की खुद्दी और तिल की खली खाता तथा घी तेल का परित्याग करता है, उसी को योग बल की प्राप्ति होती है। दीर्घ काल तक प्रतिदिन एक बार जौ की रूखी लपसी खाने वाला योग का साधक शुद्ध चित्त होकर योग बल की प्राप्ति कर सकता है। जो योगी दूध में पानी मिलाकर कुछ समय तक दिन में एक बार पीता है, फिर 15 दिनों में एक बार पीता है, तत्पश्चात 1 महीने में, 1 ऋतु में और 1 वर्ष में एक बार उसे ग्रहण करता है, उसको भी योग शक्ति प्राप्त होती है। काम, क्रोध, शीत, उष्ण, वर्षा, भय, शोक, श्वास, मनुष्यों को प्रिय लगने वाले विषय, दुर्जय असंतोष, घोर तृष्णा, स्पर्श, निद्रा तथा आलस्य को जीतने वाले वीतराग, महाप्राज्ञ महात्मा पुरुष स्वाध्याय तथा ध्यान का संपादन करके बुद्धि के द्वारा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का प्रकाश करते हैं। विद्वान ब्राह्मणों ने योग के इस महान पथ को दुर्गम बतलाया है। कोई विरला ही इस मार्ग को कुशलता पूर्वक तय कर सकता है। यह बहुत सर्पों, कीड़े मकोड़ों, गड्ढों और कांटों से भरे हुए निर्जल वन की भांति दुर्गम है। कोई ही कोई द्विज इस मार्ग पर कुशलता पूर्वक चल पाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। छुरे की तीखी धार पर चाहे कोई सुगमता पूर्वक बैठ ले, किंतु जिनका चित्त शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्यों का योग की धारणाओं में स्थिर रहना नितांत कठिन है। जो विधि पूर्वक योग धारणाओं में स्थिर रहता है, वह जन्म मृत्यु, सुख और दुख के बंधनों से छुटकारा पा जाता है। यह मैंने तुम्हें योग विषयक नाना शास्त्रों का सिद्धांत बतलाया है। योग साधना का जो कुछ कार्य है, वह द्विजातियों के ही लिए निश्चित किया गया है, अर्थात उन्हीं का इसमें अधिकार है। योग सिद्ध महात्मा पुरुष यदि चाहे तो तुरंत ही मुक्त होकर पर ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वह अपने योग बल से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, धर्म, कार्तिकेय तथा ब्रह्मपुत्र सनक आदिकों के विग्रह में प्रवेश कर सकता है। इसी प्रकार चंद्रमा, विश्वेदेव, सर्प, पितृ, वन, पर्वत, समुद्र, नदी, मेघ, नाग, वृक्ष, यक्ष, दिशा, गंधर्व तथा स्त्री और पुरुषों में से प्रत्येक का स्वरूप धारण कर सकता है। युधिष्ठिर, परमात्मा से संबंध रखने वाली यह कल्याणमयी वार्ता प्रसंगवश तुम्हें सुनाई गई है। योग सिद्ध महात्मा पुरुष भगवान नारायण का ही स्वरूप हो जाता है। सांख्य का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने शिष्ट पुरुषों की मान्यता के अनुसार योग मार्ग का यथार्थ रूप से वर्णन किया। अब मैं सांख्य मत की संपूर्ण विधि पूछ रहा हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, आत्म तत्व को जानने वाले सांख्य शास्त्र के विद्वानों का वह सूक्ष्म ज्ञान सुनो, जिसे ईश्वर कोटि में माने जाने वाले कपिल आदि महर्षियों ने प्रकाशित किया है। इस मत में किसी प्रकार की भूल नहीं देखी जाती और गुण बहुत से उपलब्ध होते हैं तथा इसमें दोषों का सर्वथा अभाव है। जो ज्ञान के द्वारा मनुष्य, पिशाच, राक्षस, यक्ष, सर्प, गंधर्व, पितृ, तिर्यक योनि, गरुड़, मरुदगण, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, असुर, विश्वेदेव, देवऋषि, योगी, प्रजापति तथा ब्रह्मा जी के भी संपूर्ण विषयों को सदोष जानकर संसार के मनुष्यों की परम आयु तथा सुख के परम तत्व का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और विषयों की इच्छा रखने वाले पुरुषों को समय-समय पर जो दुख प्राप्त होते हैं, उसको तिर्यक योनि और नरक में पड़ने वाले जीवों के दुख को स्वर्ग
तथा वेद की फलश्रुतियों के गुण दोषों को जानकर ज्ञान, सांख्य और योग मार्ग के गुण दोष को भी समझ लेते हैं तथा सत्व गुण के 10, रजो गुण के 9, तमो गुण के 8, बुद्धि के 7, मन के 6 और आकाश के 5 गुणों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मा की प्राप्ति कराने वाले मार्ग, प्राकृत प्रलय तथा आत्म विचार को ठीक-ठीक जान लेते हैं। वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा मोक्षोपयोगी साधनों के अनुष्ठान से शुद्ध चित्त हुए सांख्य योगी परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। नेत्र रूप का, नासिका गंध का, श्रोत्र शब्द का, जिह्वा रस का और त्वचा स्पर्श का आश्रय है। इसी प्रकार वायु का आश्रय आकाश, मोह का आश्रय तमोगुण और लोभ का आश्रय इंद्रियों के विषय हैं। गति का आधार विष्णु, बल का इंद्र, उदर का अग्नि तथा पृथ्वी देवी का आधार जल है। जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश का महत् तत्व और महत् तत्व का अधिष्ठान बुद्धि है। बुद्धि का आश्रय तमोगुण, तमोगुण का आश्रय रजोगुण और रजोगुण का आश्रय सत्व गुण है। सत्व गुण प्रकृति के आश्रय में रहता है। प्रकृति जीवात्मा में और जीवात्मा परम तेजस्वी भगवान नारायण में स्थित है। नारायण का आश्रय मोक्ष है, किंतु मोक्ष का कोई आश्रय नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपके देखने में कौन-कौन से ऐसे दोष हैं जो अपने ही शरीर से उत्पन्न होते हैं? आप मेरे इस संदेह का समाधान करने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, शत्रुसूदन, कपिल या सांख्य मत के अनुयायी मेधावी विद्वान इस देह के भीतर 5 दोष बतलाते हैं। उन्हें बताता हूँ, सुनो। काम, क्रोध, भय, निद्रा और श्वास, ये 5 दोष समस्त शरीरधारियों के भीतर देखे जाते हैं। सत्पुरुष क्षमा से क्रोध का, संकल्प के त्याग से काम का, सत्व गुण के सेवन से निद्रा का, प्रमाद के त्याग से भय का तथा अल्प आहार के सेवन द्वारा श्वास दोष का नाश करते हैं। राजन, महाबुद्धिमान सांख्य के विद्वान सैकड़ों गुणों के द्वारा गुणों को, सैकड़ों दोषों के द्वारा दोषों को तथा सैकड़ों विचित्र हेतुओं से विचित्र हेतुओं को विशेष रूप से जानकर व्यापक ज्ञान के प्रभाव से संसार को पानी के फेन के समान नश्वर, विष्णु की सैकड़ों मायाओं से ढका हुआ, दीवार पर बने हुए चित्र की तरह जड़, नल के समान निस्सार, अंधकार से भरे हुए गड्ढे की भांति भयंकर, वर्षा काल के जल के बुदबुदों की तरह क्षणभंगुर, सुखहीन, पराधीन, नष्ट प्राय तथा कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह रजोगुण और तमोगुण में मग्न समझते हैं। इसलिए वे संतान आदि की आसक्ति को दूर करके तप और विवेक रूपी शस्त्र से राजस, तामस और सात्विक गंध आदि विषयों तथा स्पर्शेंद्रिय के देहाश्रित भोगों की आसक्ति को काट डालते हैं। तदनंतर वे सिद्ध यति दुख रूपी जल से भरे हुए इस भयंकर संसार सागर को ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तर जाते हैं तथा अत्यंत दुस्तर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाकर परम निर्मल आकाश स्वरूप परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। फिर वहां से संसार में नहीं लौटते। यही परम गति है जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित, सत्यवादी, सरल तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले हैं। उन महात्माओं को ही ऐसी गति प्राप्त होती है। इस प्रकार सांख्य योगी पुण्य और पाप से रहित होकर प्रकृति का भी अतिक्रमण करके निर्द्वंद, माया से परे अविनाशी भगवान नारायण को प्राप्त होता है। वे नारायण देव निर्विकार और निर्गुण परमात्मा ही हैं। उन्हें प्राप्त हो जाने पर जीव को फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। सांख्य योगियों को यह बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है। इस ज्ञान के समान
दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। यह सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसमें अक्षर, ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। वह ब्रह्म आदि, मध्य और अंत से रहित, द्वंद्वों से अतीत, शाश्वत, कूटस्थ और नित्य है, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। उसी से जगत की उत्पत्ति और प्रलय रूप विकार होते हैं। महर्षियों ने अपने शास्त्रों में उसी की प्रशंसा की है। समस्त ब्राह्मण, देवता और शांत चित्त पुरुष भी उसी अनंत, अच्युत पर ब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना और स्तुति करते हैं। योग में उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए योगी तथा अपार ज्ञान वाले सांख्य वेता पुरुष भी उसी का गुणगान करते हैं। कुंती नंदन, ऐसी प्रसिद्धि है कि यह सांख्य शास्त्र ही उस निराकार परमेश्वर का आकार है। राजन, महात्मा पुरुषों में, वेदों में, योग शास्त्र में तथा पुराणों में जो नाना प्रकार का उत्तम ज्ञान देखा जाता है, वह सब सांख्य से ही आया हुआ है। बड़े-बड़े इतिहासों में, सत्पुरुषों द्वारा सेवित अर्थशास्त्र में तथा इस संसार में जो कुछ भी ज्ञान है, वह सब सांख्य से ही प्राप्त हुआ है। मन और इंद्रियों का संयम, उत्तम बल, सूक्ष्म ज्ञान तथा परिणाम में सुख देने वाले जो सूक्ष्म तप बतलाए गए हैं, उन सबका सांख्य शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है। सांख्य ज्ञानी शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है। यह महासागर के समान अगाध, निर्मल और उदार भावों से परिपूर्ण है। इस अप्रमेय ज्ञान को भगवान नारायण ही पूर्ण रूप से धारण करते हैं। युधिष्ठिर, यह मैंने तुमसे सांख्य का तत्व बतलाया है। इस पुरातन विश्व के रूप में भगवान नारायण ही विराजमान हैं। वे ही सृष्टि के समय जगत की सृष्टि और संहार काल में उसका संहार करते हैं। क्षर और अक्षर का विषय बतलाने के लिए कराल, जनक और वशिष्ठ का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, वह अक्षर तत्व क्या है जिसको प्राप्त कर लेने पर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता, तथा क्षर पदार्थ क्या है जिसको जानने पर भी आवागमन बना रहता है? क्षर अक्षर के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैंने यह प्रश्न किया है। वेदों के विद्वान ब्राह्मण, महाभाग ऋषि तथा महात्मा यतियों ने आपको ज्ञान का खजाना बतलाया है। अब सूर्य के दक्षिणायन में रहने के थोड़े ही दिन बाकी हैं। उत्तरायण आते ही आप परम धाम को पधारेंगे। फिर हम लोग यह कल्याणमयी वार्ता किससे सुनेंगे? आपके इन अमृतमय वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में कराल, जनक और वशिष्ठ के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सूर्य के समान तेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे। वहां राजा कराल जनक ने पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवन, जहां से ज्ञानी पुरुषों का पुनरावर्तन नहीं होता, उस सनातन ब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा जो क्षर कहा गया है, उसका तथा जिसमें इस जगत का लय होता है, उस निर्विकार, आनंद स्वरूप और कल्याणमय अक्षर तत्व का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जिस प्रकार इस जगत का क्षरण होता है, उसको तथा जो कभी भी क्षरित नहीं होता, उस अक्षर को भी बता रहा हूँ, सुनो। देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 10,000 चतुर्युग का एक कल्प कहलाता है। इसी को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती है, जिसके अंत में जागृत होकर
वे इस विशाल संसार की सृष्टि करते हैं। यद्यपि वे वास्तव में निराकार हैं, तो भी साकार जगत की रचना करते हैं। उनमें अणिमा आदि शक्तियों का स्वाभाविक निवास है। वे अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं। सब ओर हाथ पैर वाले, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाले तथा सब ओर कान वाले हैं। क्योंकि वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं, वे ही भगवान हिरण्यगर्भ हैं। उन्हीं को बुद्धि कहते हैं। वे ही योग शास्त्र में महान, विरंची और अज के नाम से पुकारे जाते हैं तथा सांख्य शास्त्र में भी उनके अनेकों नामों का वर्णन आता है। उनके नाना प्रकार के बहुत से अद्भुत रूप हैं। वे विश्व के आत्मा और एकाक्षर कहलाते हैं। यह नानात्मक जगत उनसे व्याप्त है। उन्होंने अपने ही स्वरूप से तीनों लोकों की सृष्टि की है। बहुत से रूप धारण करने के कारण उन्हें विश्व रूप कहते हैं। वे महातेजस्वी भगवान आत्म शक्ति से महत तत्व की सृष्टि करके फिर अहंकार और उसके अभिमानी देवता प्रजापति को उत्पन्न करते हैं। इनमें निराकार से साकार रूप में प्रकट होने वाले प्रजापति को तो विद्या सर्ग कहते हैं और महत्त्व एवं अहंकार को अविद्या सर्ग। अविधि और विधि की उत्पत्ति भी उस परमात्मा से ही हुई है। श्रुति तथा शास्त्र के अर्थ का विचार करने वाले विद्वानों ने उन्हें विद्या और अविद्या बतलाया है। अहंकार से जो सूक्ष्म भूतों की सृष्टि होती है, उसे तीसरा सर्ग समझना चाहिए। राजस, तामस और सात्विक भेद से तीन प्रकार के अहंकारों से एक चौथी सृष्टि उत्पन्न होती है, उसे वैकृत सर्ग कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांच महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच विषय वैकृत सर्ग के अंतर्गत हैं। इन दसों की उत्पत्ति एक ही साथ होती है। पांचवा भौतिक सर्ग है। इसके अंतर्गत आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये पांच ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। मन सहित इन सब की उत्पत्ति भी एक ही साथ होती है। ये 24 तत्व संपूर्ण प्राणियों के शरीर में मौजूद रहते हैं। तत्वदर्शी ब्राह्मण इनके यथार्थ स्वरूप को जानकर कभी शोक नहीं करते। त्रिभुवन में जितने देहधारी हैं, उन सब में इन्हीं तत्वों के समुच्चय को देह समझना चाहिए। देवता, मनुष्य, दानव, यक्ष, भूत, गंधर्व, किन्नर, सर्प, चारण, पिशाच, देवऋषि, निशाचर, दंश, कीट, मच्छर, दुर्गंधित कीड़े, चूहे, कुत्ते, चांडाल, हिरण, पुलकस, हाथी, घोड़े, गधे, सिंह, वृक्ष और गौ आदि के रूप में जो कुछ मूर्तिमान पदार्थ हैं, सब में इन्हीं तत्वों का दर्शन होता है। पृथ्वी, जल और आकाश में ही प्राणियों का निवास है और कहीं नहीं। यह संपूर्ण पांच भौतिक जगत व्यक्त कहलाता है और प्रतिदिन इसका क्षरण होता है, इसलिए इसको क्षर कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो तत्व है, उसे अक्षर कहा गया है। इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न हुआ यह व्यक्त संज्ञक मोहात्मक जगत क्षरित होने के कारण क्षर नाम धारण करता है। क्षर तत्वों में सबसे पहले महत तत्व की ही सृष्टि हुई है। यही क्षर का परिचय है। राजन, तुमने जो पूछा था, उसके अनुसार यह मैंने क्षर अक्षर के विषय का वर्णन कर दिया है। वशिष्ठ जी के द्वारा जीव की अज्ञता का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, जीव अज्ञानवश एक देह से दूसरे देह को धारण करता हुआ हजारों बार जन्म ग्रहण करता है। वह गुणों के संबंध से कभी सहस्त्रों प्रकार की तिर्यक योनियों में
और कभी देवताओं की योनि में जन्म लेता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही उत्पन्न किए हुए तंतुओं से अपने को सब ओर से बांध लेता है, उसी प्रकार यह निर्गुण आत्मा भी अपने ही प्रकट किए हुए प्राकृत गुणों से बंध जाता है। वह स्वयं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होने पर भी भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म धारण करके सुख दुख को भोगता है। उसे कभी सिर में दर्द होता, कभी आंख दुखती, कभी दांत में व्यथा होती तथा कभी गले में घेघा निकल आता है। इसी प्रकार वह जलोदर, तृषा रोग, ज्वर, गंड, सफेद दाग, कोढ़, अग्निदाह, दमा, खांसी और अपस्मार आदि रोगों का शिकार होता रहता है। इनके सिवा और भी जितने प्रकार के प्रकृति जन्य अद्भुत रोग देहधारियों में उत्पन्न होते हैं, उन सब से यह अपने को आक्रांत समझता है। कभी अपने को तिर्यक योनि का जीव मानता है और कभी देवत्व का अभिमान धारण करता है तथा इस अभिमान के ही कारण उन शरीरों द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी भोगता है। अज्ञान से आवृत्त मनुष्य कभी पृथ्वी पर सोता है, कभी मेंढक के समान हाथ पैर सिकोड़कर शयन करता है, कभी वीरासन से बैठता है, कभी खुले मैदान में, कभी ईंट पर, कभी कांटों पर, कभी राख में, कभी जमीन पर, कभी युद्ध भूमि में, कभी पानी और कीचड़ में, कभी चौकी पर और कभी नाना प्रकार की शैयाओं पर सोता है। कभी मूंज की मेखला बांधे कौपीन धारण करता है, कभी नंग धड़ंग घूमता है, कभी रेशमी वस्त्र, कभी काला मृग चर्म, कभी सन या ऊन के बने वस्त्र, कभी राजोचित वस्त्र, कभी पेड़ की छाल, कभी खुरदरे वस्त्र, कभी रेशम के कपड़े और कभी चीथड़े पहनता है। इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के वस्त्र और तरह-तरह के रत्न धारण करता और विचित्र-विचित्र भोजनों का स्वाद लेता है। कभी एक रात का अंतर देकर भोजन करता है, कभी दिन रात में एक बार और कभी दिन के चौथे, छठे या आठवें पहर में भोजन करता है। कभी 6 रात बिताकर, कभी 8 दिनों पर, कभी 7, 10 और 12 दिनों के बाद अन्न ग्रहण करता है तथा कभी 1 मास तक कुछ भी नहीं खाता। कभी सदा फल मूल का ही भोजन करता, कभी पानी या हवा पीकर रह जाता और कभी तिल की खली और दही का ही आहार करता है। कभी-कभी गोबर, गोमूत्र, साग, फूल, सेबार, सूखे पत्ते अथवा पेड़ से गिरे हुए फलों को ही खाकर या जल का आचमन मात्र करके जीवन निर्वाह करता है। इस प्रकार सिद्धि पाने की इच्छा से वह नाना प्रकार के कठोर नियमों का पालन करता है। कभी विधि के अनुसार चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता और अनेकों प्रकार के धार्मिक चिन्ह धारण करता है। कभी चारों आश्रमों के मार्ग पर चलता और कभी कुमार्ग का सेवन करता है। कभी तरह-तरह के पाखंड फैलाता, कभी एकांत में शिलाखंडों की छाया में बैठता, कभी झरनों के पास, कभी नदियों के एकांत किनारों में, कभी एकांत वन में, कभी पवित्र देव मंदिरों में तथा एकांत सरोवरों के तट पर और कभी पर्वतों की एकांत गुफाओं में निवास करता है। उन स्थानों में नाना प्रकार के गोपनीय जप, व्रत, नियम, तप, यज्ञ तथा अन्य कर्मों का अनुष्ठान करता है। कभी व्यापार करता, कभी ब्राह्मण और क्षत्रियों के कर्तव्य का पालन करता और कभी वैश्य तथा शूद्रों के से काम करता है। दीन दुखी और अंधों को नाना प्रकार के दान देता तथा अज्ञानवश अपने में सत्व, रज, तम इन त्रिविध गुणों और धर्म, अर्थ, काम का भी अभिमान करता है। इस प्रकार आत्मा प्रकृति के द्वारा अपने ही स्वरूप के अनेकों विभाग करता है। कभी स्वाहा, कभी स्वधा
कभी वषटकार और कभी नमस्कार में प्रवृत्त होता है, कभी यज्ञ करता और कराता, कभी वेद पढ़ता और पढ़ाता तथा कभी दान देता और लेता है। इसी प्रकार दूसरे कार्य भी किया करता है, कभी जन्म लेता, कभी मरता तथा कभी विवाद और संग्राम में प्रवृत्त रहता है। विद्वान पुरुषों का कहना है कि यह सब शुभ अशुभ कर्म मार्ग हैं। जगत की सृष्टि और प्रलय प्रकृति देवी का ही कार्य है। जैसे सूर्य प्रतिदिन सायंकाल में अपनी किरणों को समेट लेता है, वैसे ही जगदात्मा प्रलय काल में इन गुणों का संहार करके अकेले रह जाते हैं। इस प्रकार यह सृष्टि और प्रलय का कार्य बारंबार चलता रहता है और आत्मा लीला के लिए अपने में नाना प्रकार के मनोरम गुणों का अभिमान कर लेता है। सृष्टि और प्रलय जिसके धर्म है, उस प्रकृति को विकृत करके तीनों गुणों का स्वामी आत्मा कर्म मार्ग में प्रवृत्त होकर उसके द्वारा होने वाले प्रत्येक त्रिगुणात्मक कार्य को अपना मान लेता है। इस प्रकार सुख दुख आदि द्वंद्वों की पुनरावृत्ति होती रहती है, किंतु जीवात्मा अज्ञानवश यह मान बैठता है कि यह सब द्वंद्व मुझ पर ही आक्रमण करते हैं। वह लिंग शरीर से हीन होने पर भी अपने को उससे युक्त मानता है तथा काल धर्म से रहित होकर भी अपने को काल धर्मी, सत्व से भिन्न होकर भी सत्व रूप और तत्व से रहित होकर भी तत्व स्वरूप समझता है। वह यद्यपि क्षेत्र से विलक्षण है, तो भी अपने को क्षेत्र मानता है। सृष्टि से उसका कोई संबंध नहीं है, तो भी समूची सृष्टि को अपनी ही समझता है। वह कहीं गमन नहीं करता, तो भी अपने को आने जाने वाला मानता है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव अपने को अजन्मा होकर भी जन्म लेने वाला, निर्भय होकर भी भयभीत तथा अक्षर होकर भी क्षर समझता है। इस तरह अज्ञान के कारण और अज्ञानी पुरुषों का संग करने से जीव का निरंतर पतन होता है तथा उसे करोड़ों बार जन्म लेने पड़ते हैं। वह पशु, पक्षी, मनुष्य तथा देवताओं की योनियों में हजारों बार मर कर जन्म धारण किया करता है। आत्मा की प्रकृति से भिन्नता तथा योग और सांख्य का मत। राजा जनक ने कहा, भगवन, जैसे पुरुष के बिना स्त्री और स्त्री के बिना पुरुष संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, दोनों के संबंध से ही देह की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी सदा एक दूसरे से संबद्ध हैं। ऐसी स्थिति में पुरुष का मोक्ष असंभव जान पड़ता है। यदि मोक्ष के निकट पहुंचाने वाला कोई दृष्टांत हो, तो उसे बताइए, क्योंकि आपको सब कुछ प्रत्यक्ष है। मुझे भी मुक्त होने की इच्छा है। मैं भी उस पद को पाना चाहता हूँ, जो देह रहित, जरा रहित, इंद्रियातीत और निर्विकार है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुमने वेद और शास्त्रों के अनुसार दृष्टांत देकर जो बात कही है, वह ठीक है। तुम जैसा समझते हो, वैसी ही बात है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने वेद और शास्त्रों के ग्रंथों का अध्ययन किया है, परंतु ग्रंथ के तत्व को ठीक-ठीक नहीं समझा है। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को तो याद रखता है, किंतु उसके तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। वह तो केवल ग्रंथों का बोझ ढोता है। जो स्थूल और मंद बुद्धि से युक्त होने के कारण विद्वानों की सभा में शास्त्रीय ग्रंथ का अर्थ तक नहीं बता सकता, वह उस ग्रंथ के विषय का निर्णय कैसे कर सकता है। इसलिए सांख्य और योग की ज्ञाता महात्मा पुरुषों के मत में मोक्ष का जैसा स्वरूप देखा जाता है, उसे मैं तुम्हें यथार्थ रूप से बतलाता हूँ। सुनो। योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं,
सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और योग को एक समझता है, वही बुद्धिमान है। जैसे बीज से बीज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार द्रव्य से द्रव्य, इंद्रिय से इंद्रिय और देह से देह की प्राप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो इंद्रिय, बीज, द्रव्य और देह से रहित तथा निर्गुण है, अतः उसमें गुण कैसे हो सकते हैं? जैसे आकाश आदि गुण सत्वादि गुणों से उत्पन्न होते और उन्हीं में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्वादि गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं। आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित, अनंत, सबका दृष्टा और निर्विकार है। वह सत्व आदि गुणों में केवल आत्मा अभिमान करने के कारण ही गुण स्वरूप कहलाता है। गुण तो गुणवान में ही रहते हैं, निर्गुण आत्मा में गुण कैसे रह सकते हैं? अतः गुणों के स्वरूप को जानने वाले विद्वान पुरुषों का यही सिद्धांत है कि जब जीवात्मा प्राकृत गुणों में अपनेपन का अभिमान छोड़ देता है, उस समय देह आदि में आत्म बुद्धि का परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करता है। अतः सांख्य और योग के विद्वान कहते हैं कि जो सत्व आदि गुणों से रहित, अव्यक्त, नियामक, निर्गुण, अंतर्यामी, नित्य और सबका अधिष्ठाता है, वह परमात्मा प्रकृति और उसके गुणों से विलक्षण 25वां तत्व है। जिस समय ज्ञानी पुरुष इस अव्यक्त तत्व को ठीक-ठीक समझ लेते हैं, उस समय उन्हें ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। सदा एक रूप में स्थित रहने वाला परमात्मा अक्षर है और नाना रूप में प्रतीत होने वाला जगत क्षर कहलाता है। इस प्रकार यह क्षर अक्षर का स्वरूप बतलाया गया। जनक ने पूछा, मुनिवर, आपने अक्षर को एक रूप और क्षर को अनेक रूप बतलाया, किंतु अब भी मुझे इन दोनों के स्वरूप के विषय में संदेह बना ही रह गया है। यद्यपि आपने क्षर और अक्षर को समझने के लिए कई युक्तियां बतलाई हैं, किंतु मैं अस्थिर बुद्धि होने के कारण उन्हें भूल सा गया हूँ। इसलिए इस नानत्व और एकत्व रूप दर्शन को पुनः सुनना चाहता हूँ। क्षर, अक्षर, सांख्य, योग और भेद अभेद का विषय पूर्ण रूप से बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुम जो बातें पूछ रहे हो, इन सब का उत्तर दूंगा। इस समय विशेषतः योग विधि का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। योग का प्रधान कर्तव्य है ध्यान, यही योगियों का परम बल है। योग के विद्वान मन की एकाग्रता और प्राणायाम, ये ध्यान के दो भेद बतलाते हैं। प्राणायाम भी सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार का है। मल त्याग, मूत्र त्याग और भोजन, इन तीन कालों को छोड़कर बाकी समय में योगा अभ्यास करना चाहिए। योग का साधक मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर शुद्ध भाव से स्थित हो जाए और मनीषी पुरुषों ने जिन्हें 24 तत्वों से परे अविनाशी बतलाया है, उस परमात्मा का ध्यान करे। उसे सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके मिताहारी और जितेंद्रिय होना चाहिए तथा रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को आत्मा में एकाग्र करना चाहिए। जब योगी मन के द्वारा संपूर्ण इंद्रियों को और बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके पत्थर की भांति अविचल हो जाए, सूखे काठ की भांति निष्कंप और पर्वत की तरह स्थिर रहे, तभी वह योग युक्त कहलाता है। जिस समय उसे सुनने, सूंघने, स्वाद लेने, देखने और स्पर्श करने का ज्ञान नहीं रहता, जब मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठता तथा काष्ठ की भांति स्थित होकर वह किसी भी वस्तु का अभिमान या सुध बुद्ध नहीं रखता, उसी समय उसे अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त
एवं योग युक्त कहते हैं। उस अवस्था में वह वायु रहित स्थान में बिना हिले डुले जलने वाले दीपक की भांति निश्चल भाव से प्रकाशित होता है। लिंग शरीर से उसका कोई संपर्क नहीं रहता। ऐसे योग सिद्ध पुरुष को ऊपर नीचे अथवा मध्य में कहीं भी गति नहीं होती। ध्यान निष्ठ योगी को अपने हृदय में धूम रहित अग्नि, किरण मालाओं से मंडित सूर्य और बिजली के समान तेजस्वी आत्मा का साक्षात्कार होता है। धैर्यवान, मनीषी, वेदवेता और महात्मा ब्राह्मण ही उस अजन्मा एवं अमृत स्वरूप ब्रह्म का दर्शन कर पाते हैं। वह ब्रह्म अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। संपूर्ण प्राणियों के भीतर वह अंतर्यामी रूप से अवश्य स्थित रहता है, तो भी किसी को दिखाई नहीं देता। शुद्ध बुद्धि से ही उसका साक्षात्कार होता है। वह महान अंधकार से परे है, इसलिए वेद के पारगामी सर्वज्ञ पुरुषों ने उसे तमोनुत कहा है। वह निर्मल, अज्ञान रहित, लिंग रहित और उपाधि शून्य परमात्मा कहा गया है। यही योगियों का योग है। इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है? इस तरह साधना करने वाले योगी सबके दृष्टा अजर अमर परमात्मा का दर्शन करते हैं। यहाँ तक मैंने तुम्हें योग दर्शन बतलाया है। अब सांख्य का वर्णन करता हूँ। यह विचार प्रधान दर्शन है। राजन, प्रकृतिवादी विद्वान मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। उससे दूसरा तत्व प्रकट हुआ जिसे महत तत्व कहते हैं। महत तत्व से अहंकार नामक तीसरे तत्व की उत्पत्ति हुई है। अहंकार से सूक्ष्म भूतों की 5 तन्मात्राएं प्रकट हुई हैं। इन 8 को प्रकृति कहते हैं। इनसे 16 तत्वों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें विकार या विकृति कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन और 5 स्थूल भूत, ये ही 16 विकार हैं। सांख्य शास्त्र के विद्वानों का कहना है कि ये प्रकृति और उसके विकार ही सांख्य शास्त्र के 24 तत्व हैं। जो तत्व जिससे उत्पन्न होता है, उसका उसी में लय भी होता है। प्रकृति परमात्मा के सन्निधान से अनुलोमक क्रम के अनुसार तत्वों की रचना करती है, किंतु उनका संहार विलोम क्रम से होता है। जैसे समुद्र से उठी हुई लहरें फिर उसी में शांत हो जाती हैं, उसी तरह संपूर्ण तत्व अनुलोम क्रम से उत्पन्न होकर विलोम क्रम से लीन होते हैं। इस प्रकार प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति और उसी में उसका लय होता है। इतना ही सृष्टि और प्रलय का विषय है। तत्ववेता पुरुष को इसी प्रकार प्रकृति के एकत्व और नानत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी तरह पुरुष भी प्रलय काल में एक ही रूप रहता है, किंतु सृष्टि के समय प्रकृति को प्रेरित करने के कारण उसकी ही अनेकता से वह स्वयं भी अनेक सा प्रतीत होता है। परमात्मा ही प्रकृति को नाना रूपों में परिणत करता है। प्रकृति और उसके विकार को क्षेत्र कहते हैं। 24 तत्वों से भिन्न जो 25वां तत्व महान आत्मा है, वह क्षेत्र में अधिष्ठाता रूप से निवास करता है। समस्त क्षेत्रों का अधिष्ठान होने के कारण ही उसे अधिष्ठाता कहते हैं। वह अव्यक्त संज्ञक संपूर्ण क्षेत्रों को जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है और प्राकृत शरीर में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट है, इसलिए पुरुष नाम धारण करता है। वास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्रज्ञ अन्य। क्षेत्र अव्यक्त है और क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता 25वां तत्व आत्मा है। यही सांख्य दर्शन है। सांख्यवादी प्रकृति को ही जगत का कारण मानते हैं और इसके 24 तत्वों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर उससे भिन्न जो 25वां तत्व आत्मा है, उसका ज्ञान होता है। जिस समय
पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न जान लेता है, उस समय वह केवल ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे सम्यक दर्शन का यथार्थ वर्णन किया। जो इसे इस प्रकार जानते हैं, वे सम स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने वालों की इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती। वे परापर स्वरूप अविनाशी अक्षर भाव को प्राप्त होते हैं। जिनकी बुद्धि नानत्व का दर्शन करती है, वे सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे लोगों को बारंबार शरीर धारण करना पड़ता है। संपूर्ण जगत को अव्यक्त कहते हैं और 25वां तत्व आत्मा उससे भिन्न है। जो उसे जानते हैं, उन्हें आवागमन का भय नहीं रहता। बुद्धिमान पुरुष जब यह जान लेता है कि मैं अन्य हूँ और यह प्रकृति मुझसे भिन्न है, तब प्रकृति का त्याग कर देने के कारण वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है। उस समय वह प्रकृति से मिला हुआ प्रतीत होने पर भी वास्तव में उससे भिन्न देखा जाता है। जब वह प्राकृत गुण समुदाय पर प्रीति नहीं रखता, उस समय दृष्टा के रूप में स्थित होकर परमात्मा का दर्शन पा जाता है और फिर उसका त्याग नहीं करता। जिस समय जीवात्मा को विवेक होता है, उस समय वह यों पश्चाताप करने लगता है, ओह, मैंने यह क्या किया। जैसे मछली अज्ञानवश स्वयं ही जाकर जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार मैं भी आज तक इस भव जाल का ही अनुसरण करता रहा। जिस तरह मत्स्य पानी को ही अपने जीवन का मूल समझकर एक तालाब से दूसरे तालाब को जाता है, उसी तरह मैं भी अज्ञानवश एक देह से दूसरे देह में भटकता रहा। वास्तव में इस जगत के भीतर यह परमात्मा ही मेरा बंधु है। इसी के साथ मेरी मैत्री होनी उचित है। पहले मैं कैसा ही क्यों ना रहा हूँ, इस समय तो मैं इसकी समानता, अभिन्नता को प्राप्त हो चुका हूँ। इसी में मुझे अपनी समता दिखाई देती है। मैं अवश्य इसके ही तुल्य हूँ। यह अत्यंत निर्मल है और मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं आसक्ति से रहित हूँ, तो भी अज्ञान एवं मोह के वशीभूत होकर इतने समय तक इस आसक्तिमयी जड़ प्रकृति के साथ रमता रहा। इसने इस तरह वश में कर लिया था कि मुझे आज तक के समय का पता ही ना चला। यह तो उच्च, मध्यम तथा नीच सब श्रेणी के लोगों के साथ रहती है। भला इसके साथ मैं कैसे रह सकता हूँ? मैं निर्विकार होकर भी इस विकारमयी प्रकृति के द्वारा ठगा गया। अब तक मैंने बड़ा धोखा खाया, अब इसके साथ नहीं रहूंगा। किंतु इसमें इसका कोई अपराध नहीं है। सारा अपराध मेरा ही है, क्योंकि मैं ही परमात्मा से विमुख होकर इसमें आसक्त हुआ था। यद्यपि मेरी एक भी मूर्ति नहीं है, तो भी मैं प्रकृति की नाना मूर्तियों में स्थित हुआ। देह रहित होकर भी ममता से परास्त होने के कारण देहधारी बना। उफ, इस ममता ने भिन्न-भिन्न योनियों में डालकर मेरा क्या नहीं किया। इसके साथ नाना प्रकार की योनियों में भटकने के कारण मेरी चेतना खो गई थी। अब इस अहंकार प्रकृति से मेरा कोई काम नहीं है। अब भी यह बहुत से रूप धारण करके फिर मेरे साथ संयोग की चेष्टा कर रही है, किंतु अब मैं इसकी चाल समझ गया हूँ। ममता और अहंकार से अलग हो गया हूँ। अब तो इसको और इसकी ममता को त्याग कर निरामय परमात्मा की शरण लूंगा और उन्हीं की समता प्राप्त करूंगा। इस जड़ प्रकृति की समानता धारण नहीं करूंगा। परमात्मा के साथ एकता होने में ही मेरा कल्याण है, इस प्रकृति के साथ रहने में नहीं। इस प्रकार उत्तम विवेक के द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर 25वां आत्मा क्षर भाव का त्याग करके निरामय अक्षर भाव को प्राप्त होता है।
राजन, वेद में जैसा वर्णन किया गया है, उसके अनुरूप यह क्षर अक्षर का विवेक कराने वाला ज्ञान मैंने तुम्हें सुनाया है। यह संदेह रहित सूक्ष्म तथा अत्यंत निर्मल है। अब मैं पुनः जो बता रहा हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। मैंने सांख्य और योग का जो वर्णन किया है, उसमें इन दोनों को पृथक-पृथक दो शास्त्र बताया है, किंतु वास्तव में जो सांख्य शास्त्र है, वही योग दर्शन भी है। राजन, मैंने प्रेम भाव से इस शुद्ध सनातन एवं सबके आदिभूत ब्रह्म के यथार्थ तत्व का उपदेश किया है। जो पुरुष वेद की आज्ञा के अनुसार चलने वाला न हो, उसे इस उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। इसे प्राप्त करने का वही अधिकारी है जो जिज्ञासु भाव से शरण में आया हो। असत्यवादी, शठ, कामी, कपटी, अपने को पंडित मानने वाला और दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला मनुष्य भी इस ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। कैसे लोगों को यह ज्ञान देना चाहिए, इसको भी सुन लो। श्रद्धालु, गुणवान, दूसरों की निंदा से दूर रहने वाले, विशुद्ध योगी, विद्वान, सदा वेदोक्त कर्म करने वाले, क्षमाशील, सबके हितैषी, एकांतवासी, शास्त्र विधि का आदर करने वाले, विवादहीन, बहुज्ञ, विज्ञ, किसी का अहित न करने वाले तथा शम दम से संपन्न पुरुष ही इस ज्ञान के अधिकारी हैं। जिनमें उपर्युक्त गुणों का अभाव हो, ऐसे पुरुषों को यह विशुद्ध परब्रह्म का ज्ञान नहीं देना चाहिए। विद्वानों का कहना है कि इन गुणों से हीन मनुष्य को दिया हुआ उपदेश उसका कल्याण नहीं करता तथा कुपात्र को उपदेश देने से वक्ता का भी भला नहीं होता। राजन, जिसने व्रत और नियम का पालन न किया हो, वह सारी पृथ्वी का राज्य दे, तो भी उसे यह उपदेश नहीं देना चाहिए। किंतु जितेंद्रिय पुरुष को अवश्य इसका उपदेश करना चाहिए। कराल, तुमने मुझसे परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। यह ब्रह्म परम पवित्र, शोक रहित, आदि, मध्य और अंत से शून्य, जन्म मृत्यु से बचाने वाला, निरामय, निर्भय तथा कल्याणमय है। वही संपूर्ण ज्ञानों का तात्विक अर्थ है। उसका ज्ञान प्राप्त करके मोह का परित्याग कर दो। जिस प्रकार आज तुमने मुझसे सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, इसी प्रकार मैंने भी सनातन हिरण्यगर्भ नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा जी के मुख से इसे प्राप्त किया था। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, महर्षि वशिष्ठ जी के बताए अनुसार 25वें तत्व रूप पर ब्रह्म का स्वरूप मैंने तुम्हें बताया है। यही वह ब्रह्म है जिसे जान लेने पर फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। जो उसे ठीक-ठीक नहीं जानता, वह संसार में बारंबार जन्म लेता है। जो जान लेता है, वह तो अजर अमर हो जाता है। तात, यह परम कल्याणकारी ज्ञान मैंने देवर्षि नारद जी के मुंह से सुना था, वही आज तुम्हें भी बताया है। ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी को और वशिष्ठ जी से नारद जी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ था। नारद जी से मिला हुआ यह सनातन ब्रह्म का उपदेश परम पद है। इसे जानकर अब तुम सब प्रकार के शोक का त्याग कर दो। राजन, जो क्षर अक्षर को जानता है, उसे संसार का भय नहीं होता। जो नहीं जानता, उसी को भय प्राप्त होता है। मूर्ख मनुष्य इस तत्व को न जानने के कारण बारंबार संसार में आता है और हजारों योनियों में जन्म मरण के कष्ट का अनुभव करता है। वह देव, मनुष्य और पशु पक्षी आदि की योनि में भटकता रहता है। अज्ञान रूपी समुद्र अव्यक्त, अगाध और भयंकर है। इसमें कितने ही प्राणी प्रतिदिन गोते खाते रहते हैं। तुम मेरा उपदेश पाकर
इस भव सागर से पार हो गए हो। अब रजोगुण और तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते। राजकुमार वसुमान को एक ऋषि का धर्म विषयक उपदेश। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय की बात है, जनक वंश का राजकुमार वसुमान शिकार खेलने के लिए एक निर्जन वन में गया। वहां उसने भृगु के वंश में उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण को देखा जो पास ही बैठे हुए थे। वसुमान ने निकट जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर इस प्रकार प्रश्न किया, भगवन, इस नाशवान शरीर में काम के अधीन होकर रहने वाले पुरुष का इस लोक और परलोक में किस उपाय से कल्याण हो सकता है? ऋषि ने कहा, राजकुमार, धर्म ही सत्पुरुषों का कल्याण करने वाला तथा धर्म ही उनका आश्रय है। तीनों लोक के चराचर प्राणी धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। तुम तो सदा विषयों का ही रस लेना चाहते हो, भला तुम्हारी कामनाओं की तृष्णा शांत क्यों नहीं होती? अपनी कुत्सित बुद्धि के कारण अभी तुम्हें कामनाओं में मिठास ही मिठास दिखाई देती है। उनसे होने वाले पतन की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। जैसे दान का फल चाहने वाले के लिए ज्ञान से परिचित होना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म का फल चाहने वाले को भी धर्म का परिचय प्राप्त करना चाहिए। दुष्ट पुरुष यदि धर्म की इच्छा करे भी तो उसके द्वारा विशुद्ध कर्म का संपादन होना कठिन हो जाता है, और साधु पुरुष यदि धर्मानुष्ठान की इच्छा करे तो उसके लिए कठिन से कठिन कर्म भी सहज हो जाते हैं। वन में रहकर भी जो ग्रामीण सुख का उपभोग करना चाहता है, उसको ग्रामीण ही समझना चाहिए, तथा गांव में रहकर भी जो वनवासी मुनियों के से बर्ताव में ही सुख मानता है, उसकी गिनती वनवासियों में ही करनी चाहिए। पहले निवृत्ति और प्रवृत्ति में जो गुण अवगुण हैं, उसका तुम अच्छी तरह निश्चय कर लो। फिर एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक मन, वाणी तथा शरीर द्वारा धर्म का अनुष्ठान करो। प्रतिदिन नियम और पतिव्रता का पालन करते हुए अच्छे देश और काल में साधु पुरुषों को प्रार्थना और सत्कार पूर्वक अधिक से अधिक दान करना चाहिए और उनमें दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुआ धन सत्पात्र को अर्पण करना चाहिए। क्रोध त्याग कर दान देना चाहिए। देने के बाद पश्चाताप अथवा दान का बखान नहीं करना चाहिए। दयालु, पवित्र, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सरल, योनि और कर्म से शुद्ध वेद वेता ब्राह्मण ही दान के लिए उत्तम पात्र हैं। अपनी ही जाति के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पति द्वारा सम्मानित पतिव्रता स्त्री उत्तम योनि मानी गई है। इसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का विद्वान होकर सदा 6 कर्मों का अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण कर्म से शुद्ध एवं उत्तम पात्र बताया गया है। इस प्रकार देश, काल और पात्र का विचार करके दिए हुए दान से धर्म होता है, और देश काल आदि का विचार न करने पर पात्र और क्रिया की विशेषता से वही दान दाता के लिए अधर्म के रूप में परिणत हो जाता है। जो मनुष्य अपने दोषों का नाश करके धर्म का आचरण करता है, उसको धर्म परलोक में सुख पहुंचाता है। सभी प्राणियों के मन में अच्छे और बुरे विचार रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि चित्त को अशुभ विचारों की ओर से हटाकर शुभ विचारों में लगावे। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सबके द्वारा सब जगह किए जाने वाले सब प्रकार के कर्मों का आदर करे। तुम भी अपने धर्म के अनुसार जिस कर्म में अनुराग हो, उसका इच्छा अनुसार पालन करो। मन को स्थिर करो, बुद्धिमान और शांत बनो तथा प्राज्ञ पुरुषों के समान आचरण करो।
जो सत्पुरुषों का संग करता है, उसे उन्हीं के प्रताप से ऐसे उपाय की प्राप्ति हो सकती है, जो इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाला हो। धृति ही कल्याण का मूल है। राजऋषि महाभीष धृतिमान न होने के कारण ही स्वर्ग से नीचे गिरे और राजा ययाति पुण्य क्षीण हो जाने के बाद भी धृति के ही बल से उत्तम लोकों को प्राप्त हुए। तुम भी धर्मज्ञ एवं तपस्वी विद्वानों की सेवा करो, इससे तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी और तुम्हें कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। मुनि के इस उपदेश को सुनकर राजा वसुमान ने अपने मन को कामनाओं से हटाकर धर्म में लगा दिया। याज्ञवल्क्य का राजा जनक को उपदेश। सांख्य मत के अनुसार सृष्टि, प्रलय और गुणों का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जो धर्म अधर्म से रहित, संशय शून्य, जन्म मृत्यु से मुक्त, पुण्य पाप से हीन, नित्य, निर्भय, कल्याणमय, अक्षर, अव्यय, पवित्र एवं कलेश रहित तत्व है, उसका आप हमें उपदेश दीजिए। भीष्म जी ने कहा, भारत, इस विषय में तुम्हें जनक याज्ञवल्क्य का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक बार देवरात के पुत्र महायशस्वी राजा जनक ने प्रश्न का रहस्य समझने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर याज्ञवल्क्य जी से पूछा, विप्रवर, इंद्रियां कितनी हैं? प्रकृति के कितने भेद हैं? उससे परे कारण ब्रह्म का क्या स्वरूप है? उससे भी पर निर्गुण तत्व क्या है? सृष्टि और प्रलय का क्या स्वरूप है? ये सब बताने की कृपा कीजिए। मैं आपका कृपा पात्र और अज्ञानी हूँ, इसलिए प्रश्न करता हूँ। आप ज्ञान के भंडार हैं, अतः आप ही से इन सब विषयों को सुनने की इच्छा हो रही है। याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, तुम जो कुछ पूछते हो, वह योग और सांख्य का परम रहस्यमय ज्ञान मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। यद्यपि तुमसे कोई भी विषय अज्ञात नहीं है, फिर भी मुझसे पूछते हो तो कहना ही पड़ता है, क्योंकि किसी के पूछने पर जानकार मनुष्य को उसके प्रश्न का उत्तर देना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है। प्रकृतियां 8 हैं और उनके विकार 16। अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों ने अव्यक्त, महत्त्व, अहंकार, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। अब विकारों के नाम सुनो। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, वाक, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनमें से हस्त, पाद आदि कर्मेंद्रियां और शब्द, स्पर्श आदि विषय विशेष कहलाते हैं, तथा नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियों को सविशेष कहते हैं। ये सब मिलकर 15 हैं और इनके साथ 16वां मन है। ये ही 16 विकार कहे गए हैं। राजन, अव्यक्त प्रकृति से महत् तत्व की उत्पत्ति होती है। इसे विद्वान पुरुष पहली और प्राकृत सृष्टि कहते हैं। महत् तत्व से अहंकार प्रकट होता है। यह दूसरा सर्ग है, जिसे बुद्ध्यात्मक सृष्टि कहते हैं। अहंकार से मन प्रकट होता है, जिसे तीसरी अहंकारिक सृष्टि कहते हैं। मन से 5 महाभूत उत्पन्न हुए हैं, इसे चौथी मानसी सृष्टि कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय पंचभूतों से उत्पन्न होने के कारण भौतिक सर्ग कहलाते हैं। यही 5वीं सृष्टि है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण इंद्रिय को छठा सर्ग कहते हैं। यह बहुत चिंतात्मक सृष्टि है। श्रोत्र आदि के बाद कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। यह 7वां सर्ग है। यह इंद्रियक सृष्टि है। तदनंतर प्राण वायु के साथ ही समान, वयान और उदान का ऊपरी भाग प्रकट हुआ। यह 8वां सर्ग है। तत्पश्चात
अपान वायु के साथ समान व्यान और उदान का निम्न भाग उत्पन्न हुआ, इसे नवम सर्ग कहते हैं। 8वें और 9वें सर्ग का नाम आर्जवक सृष्टि है। राजन, इस प्रकार मैंने 9 प्रकार की सृष्टि और 24 प्रकार के तत्वों का श्रुति के अनुसार वर्णन किया है। अब तत्वों के संहार का वृत्तांत सुनो। आदि अंत से रहित नित्य अक्षर स्वरूप ब्रह्मा जी जिस प्रकार बारंबार सृष्टि और संहार करते हैं, वह सब बातें बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि मेरे दिन का अंत हो गया है, तो उनके मन में रात को शयन करने की इच्छा होती है। इसलिए वे अहंकार के अभिमानी देवता रुद्र को संहार के लिए आज्ञा देते हैं। उस समय वे रुद्र जी ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर प्रचंड सूर्य का स्वरूप धारण करते हैं और अपने 12 स्वरूप बनाकर अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठते हैं। तत्पश्चात अपने तेज से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए संपूर्ण जगत को भस्म कर डालते हैं। पलक मारते-मारते चराचर विश्व का नाश हो जाता है और यह भूमि सब ओर से कछुए की पीठ की तरह दिखाई देने लगती है। इसके बाद अमित बलवान रुद्र जलने से बची हुई पृथ्वी को जल के महान प्रवाह में डुबो देते हैं। तदनंतर काल अग्नि की लपट में पड़कर सारा जल सूख जाता है। पानी के सूखते ही आग अत्यंत भयानक रूप धारण करती है और सब ओर बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठती है। तब अत्यंत बलवान वायुदेव अपने 8 रूपों में प्रकट होकर उस प्रचंड वेग से जलती हुई आग को निगल जाते हैं और ऊपर नीचे तथा बीच में सब ओर प्रवाहित होने लगते हैं। तदनंतर वायु को आकाश, आकाश को मन, मन को अहंकार, अहंकार को महत्तत्व और महत्तत्व को प्रजापति शंभु अपना ग्रास बना लेते हैं। ये शंभु अणिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियों से संपन्न सबके ईश्वर, ज्योति स्वरूप तथा अविकारी हैं। वे सब ओर हाथ पैरों वाले, सब ओर आँख, मस्तक और मुख वाले तथा सब ओर कान वाले हैं। ये संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। ये सब प्राणियों के हृदय स्थित आत्मा अनंत, परम महान और सर्वेश्वर हैं तथा ये ही संपूर्ण विश्व को अपने में लीन करते हैं। इस प्रकार सबके अंत में सर्व स्वरूप, अक्षय, अव्यय, छिद्र रहित, भूत भविष्य वर्तमान के सृष्टा और सब प्रकार के दोषों से रहित परमेश्वर ही शेष रहते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह तत्वों के संहार का क्रम बतलाया है। राजन, प्रकृति स्वतंत्रता पूर्वक खेल करने के लिए अपनी ही इच्छा से सैकड़ों और हजारों गुणों को उत्पन्न करती है। जैसे मनुष्य एक दीपक से हजारों दीपक जला लेते हैं, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के एक गुण से अनेकों गुण उत्पन्न कर देती है। आनंद, प्रीति, मन और इंद्रियों की प्रसन्नता, सुख, शुद्धि, आरोग्य, संतोष, श्रद्धा, दीनता और क्रोध का अभाव, क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य और ऋण होना, मृदुता, लज्जा, चपलता का अभाव, शौच, सरलता, सदाचार, अलोलुपता, हृदय में संभ्रम का न होना, इष्ट अनिष्ट के वियोग का बखान न करना, दान के द्वारा मन को वश में रखना, किसी वस्तु की इच्छा न करना, परोपकार तथा सब प्राणियों पर दया करना, ये सब गुण सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं। रूप, ऐश्वर्य, विग्रह, त्याग का अभाव, निर्दयता, सुख दुख के सेवन में आसक्ति, पर निंदा में प्रीति, झगड़े मोल लेने का स्वभाव, अहंकार, माननीय पुरुषों का सत्कार न करना, चिंता, वैर बांधना, संताप करना,
दूसरों का धन हड़प लेना, निर्लज्जता, कुटिलता, भेद बुद्धि, कठोरता, काम, मद, दर्प और द्वेष ये रजोगुण के कार्य बतलाए गए हैं। मोह, अप्रकाश, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, बहुत तरह की खाने की चीजों में रुचि रखना, भोजन से संतोष न होना, पीने योग्य वस्तुओं से मन न भरना, सुगंध, वस्त्र, शैया, आसन, विहार, दिन में शयन, अधिक बकवाद और प्रमाद में मन लगाना, नाच गान और बाजे में प्रेम रखना तथा धर्म से द्वेष करना, ये सब तामस गुण समझने चाहिए। राजन, सत्व, रज और तम ये तीन प्रकृति के गुण हैं। अध्यात्म शास्त्र का विचार करने वाले विद्वान कहते हैं कि सात्विक पुरुष को उत्तम, रजोगुणी को मध्यम और तमोगुणी को अधम स्थान की प्राप्ति होती है। केवल पुण्य करने से मनुष्य उधर्व लोक में गमन करता है। पुण्य और पाप दोनों के अनुष्ठान से मर्त्य लोक में जन्म लेता है तथा केवल पापाचार करने पर उसे अधोगति में गिरना पड़ता है। अब मैं सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वंद और सन्निपात का वर्णन करता हूँ, सुनो। सत्व गुण के साथ रजोगुण, रजोगुण के साथ तमोगुण अथवा तमोगुण के साथ सत्व गुण का मेल देखा जाता है। केवल सत्व गुण से युक्त मनुष्य को देवलोक की प्राप्ति होती है। रजोगुण और सत्व गुण दोनों से युक्त होने पर वह मनुष्य योनि में जन्म पाता है तथा रजोगुण और तमोगुण से युक्त जीव को तिर्यक योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिसमें तीनों गुणों का संयोग रहता है, उसका भी मनुष्य योनि में ही जन्म होता है। किंतु जो पुण्य और पाप से रहित होते हैं, उन महात्माओं को अक्षय, अविकारी, अमृतमय एवं सनातन स्थान की प्राप्ति होती है। वह उत्तम पद ज्ञानियों को ही सुलभ होता है। राजा जनक ने पूछा, महामते, प्रकृति और पुरुष दोनों आदि अंत से रहित, मूर्तिहीन और अचल हैं। दोनों के ही गुण अप्रकंप्य हैं तथा दोनों ही निर्गुण और अग्राह्य हैं। फिर एक को क्यों आपने अचेतन बताया और दूसरे को चैतन्य युक्त क्षेत्रज्ञ कहा है? आप पूर्णतया मोक्ष धर्म का सेवन करते हैं, इसलिए आप ही के मुंह से मुझे सारा का सारा मोक्ष धर्म सुनने की इच्छा है। पुरुष के अस्तित्व, केवलत्व और प्रकृति से भिन्नत्व का स्पष्टीकरण कीजिए। देह का आश्रय ग्रहण करने वाले इंद्रिय देवताओं के संबंध की बात बताइए तथा मरने वाले जीव के प्राणों का जब उत्क्रमण होता है तो उसे किस स्थान की प्राप्ति होती है, इस पर भी प्रकाश डालिए। साथ ही पृथक-पृथक सांख्य और योग के ज्ञान का तथा मृत्यु सूचक चिन्हों का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि सारा ज्ञान आपके लिए हस्तामल कवच है। याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, त्रिगुणमयी प्रकृति और गुणातीत पुरुष का यथार्थ तत्व मैं बता रहा हूँ, सुनो। तत्वदर्शी महात्मा कहते हैं, जिसका गुणों के साथ संपर्क है, वह गुणवान है तथा जो गुणों के संसर्ग से रहित है, वह निर्गुण कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति स्वभाव से ही गुणवती है, वह गुणों का अतिक्रमण नहीं कर सकती। उसे किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। इसके विपरीत पुरुष स्वभाव से ही ज्ञानी है। वह सदा इस बात को जानता रहता है कि मेरे सिवा दूसरा कोई चेतन पदार्थ नहीं है। अतः क्षर होने के कारण प्रकृति अचेतन है और नित्य तथा अक्षर होने के कारण पुरुष चेतन है। किंतु जब तक वह अज्ञानवश बारंबार गुणों का संसर्ग करता और अपने असंग स्वरूप को नहीं जानता है, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है। वह अपने को प्रकृति का कर्ता मानने के कारण प्रकृति धर्मा कहलाता है। स्थावर पदार्थों के बीजों को
उत्पन्न करने के कारण उसे बीज धर्मा कहते हैं तथा वह गुणों की उत्पत्ति तथा प्रलय का कर्ता होने से गुण धर्मा कहा जाता है। अध्यात्म शास्त्र को जानने वाले सिद्ध, यति, साक्षी और अद्वितीय होने के कारण पुरुष को केवल मानते हैं। उसे सुख दुख का अनुभव तो अभिमान के कारण होता है। वह कारण रूप से नित्य और अव्यक्त है तथा कार्य रूप से नित्य और व्यक्त है। संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले और केवल ज्ञान का सहारा लेने वाले कुछ सांख्य के विद्वान प्रकृति को एक और पुरुष को अनेक मानते हैं। पुरुष प्रकृति से भिन्न और नित्य है तथा अव्यक्त प्रकृति से भिन्न एवं अनित्य है। जैसे सींग से मूंज अलग होती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष से भिन्न है। जैसे गूलर और उसके कीड़े एक साथ होने पर भी अलग-अलग समझे जाते हैं तथा जिस प्रकार कमल दूसरी वस्तु है और पानी दूसरी, पानी के स्पर्श से कमल लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार पुरुष भी प्रकृति से भिन्न और असंग है। गवार लोग इनके सहवास और निवास को ठीक-ठीक नहीं समझ पाते। जो प्रकृति और पुरुष को एक दूसरे से भिन्न नहीं जानते, वे बारंबार घोर नरक में पड़ते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें सांख्य शास्त्र का मत बतलाया है। सांख्य के विद्वान इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का विचार करके कैवल्य को प्राप्त हो गए हैं। योग तथा मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राजन, मैं सांख्य संबंधी ज्ञान तो तुम्हें बतला चुका, अब योग शास्त्र का ज्ञान सुनो। सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के समान दूसरा कोई बल नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक है और दोनों ही मृत्यु का नाश करने वाले हैं। जो इन दोनों शास्त्रों को सर्वथा भिन्न मानते हैं, वे अज्ञानी हैं। मैं तो विचार के द्वारा पूर्ण निश्चय करके दोनों को एक समझता हूँ। योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और ज्ञान को एक समझता है, वही तत्व वेता है। योग साधना में रुद्र की प्रधानता है। प्राण को अपने वश में कर लेने पर योगी इसी शरीर से दसों दिशाओं में स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं। जब तक योगी का स्थूल शरीर रहता है, तब तक वह योग बल से सूक्ष्म शरीर के द्वारा लोक लोकांतरों में विचरण करता है। स्थूल देह को त्याग देने पर उसे परम सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मनीषी पुरुषों का कहना है कि वेद में स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के योगों का वर्णन है। स्थूल योग अणिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है और सूक्ष्म योग 8 गुणों से युक्त है। योग का प्रधान कर्तव्य है प्राणायाम, जो सगुण और निर्गुण भेद से 2 प्रकार का होता है। मन की धारणा के साथ किए जाने वाला प्राणायाम सगुण है और प्राणों के निग्रह पूर्वक मन को समाधि में एकाग्र करना निर्गुण प्राणायाम कहलाता है। सगुण प्राणायाम मन को निर्गुण करके स्थिर करने में सहायक होता है। इस तरह मन को वश में करके शांत और जितेंद्रिय होकर एकांतवास करने वाले आत्मा राम ज्ञानी को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये इंद्रियों के 5 दोष हैं। इन दोषों को दूर करे, फिर संपूर्ण इंद्रियों को मन में स्थिर करके लय और विक्षेप को शांत करे। मन को अहंकार में, अहंकार को बुद्धि में और बुद्धि को प्रकृति में स्थापित करे। इस प्रकार सबका लय करके केवल उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो रजोगुण से रहित, निर्मल, नित्य, अनंत, शुद्ध, छिद्र रहित, कूटस्थ, अंतर्यामी, अभेद्य, अजर, अमर, अविकारी, सबका शासन करने वाला
और सनातन ब्रह्म है। राजन, अब समाधि में स्थित हुए योगी के लक्षण सुनो। जैसे तृप्त हुआ मनुष्य सुख से सोता है, उसी प्रकार योग युक्त पुरुष के चित्त में सदा प्रसन्नता बनी रहती है। वह समाधि से विरत होना नहीं चाहता, यही उसकी प्रसन्नता की पहचान है। जैसे तेल से भरा हुआ दीपक वायु शून्य स्थान में एक तार जलता रहता है, उसकी शिखा स्थिर भाव से ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी तरह समाधि निष्ठ योगी भी स्थिर होता है। जैसे बादल की बरसाई हुई बूंदों के आघात से पर्वत चंचल नहीं होता, वैसे ही अनेकों विक्षेप आकर योगी को विचलित नहीं कर सकते। उसके पास बहुत से शंख और नगाड़ों की ध्वनि हो और तरह-तरह के गाने बजाने किए जाएं, तो भी उसका ध्यान भंग नहीं हो सकता। यही उसकी सुदृढ़ समाधि की पहचान है। जैसे सावधान पुरुष दोनों हाथों में तेल से भरा कटोरा लेकर सीढ़ी पर चढ़े और उस समय बहुत से मनुष्य हाथ में तलवार लेकर उसे डराने धमकाने लगे, तो भी वह उनके डर से एक बूंद भी तेल गिरने नहीं देता। उसी प्रकार योग की ऊंची स्थिति को प्राप्त हुआ एकाग्र चित्त योगी इंद्रियों की स्थिरता के कारण समाधि से विचलित नहीं होता। योग सिद्ध महात्मा के ऐसे ही लक्षण समझने चाहिए। जो अच्छी प्रकार समाधि में स्थिर हो जाता है, वह अविनाशी पर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। इस साधन के द्वारा मनुष्य देह त्याग के पश्चात केवल पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यही योगियों का योग है। इसे जानकर मनीषी पुरुष अपने को कृतार्थ मानते हैं। विदेहराज, अब मैं विद्वानों के बताए हुए मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन करता हूँ। जिस पुरुष को अरुंधति या ध्रुव नामक तारा, जिसे उसने पहले कभी देखा हो, न दिखाई पड़े, तथा पूर्ण चंद्रमा का मंडल और दीपक की शिखा दाहिने भाग से खंडित जान पड़े, वह केवल 1 वर्ष तक जीवित रह सकता है। जो लोग दूसरों के नेत्रों में अपनी परछाई न देख सके, उनकी आयु भी 1 वर्ष तक शेष समझनी चाहिए। जिसकी बहुत बढ़ी चढ़ी कांति भी फीकी पड़ जाए, बुद्धि नष्ट हो जाए, स्वभाव में भारी उलटफेर हो जाए, जो काले रंग का होकर भी पीला पड़ने लगे, तथा देवताओं का अनादर और ब्राह्मणों के साथ विरोध करता हो, वह 6 महीने से अधिक नहीं जी सकता। जो मनुष्य सूर्य और चंद्रमा को मकड़ी के जाले के चक्र के समान छिद्र युक्त देखता है, तथा देव मंदिर में बैठकर वहां की सुगंधित वस्तु में भी सड़े मुर्दे की सी दुर्गंध का अनुभव करता है, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिसकी नाक और कान टेढ़े हो जाएं, दांत और नेत्रों का रंग बिगड़ जाए, जिसे बेहोशी होने लगे, जिसका शरीर ठंडा पड़ जाए, तथा जिसकी बाईं आंख से अकस्मात आंसू बहने और मस्तक से धुआं उठने लगे, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। इन मृत्यु सूचक चिन्हों को जानकर मन को वश में रखने वाला साधक रात दिन परमात्मा का ध्यान करे और मृत्यु काल की बाट जोहता रहे। ऐसा करने से वह उस सनातन पद को प्राप्त करता है, जो अशुद्ध चित्त वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है, तथा जो अक्षय, अजन्मा, अचल, अविकारी, पूर्ण तथा कल्याणमय है। याज्ञवल्क्य द्वारा मोक्ष धर्म का वर्णन। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राजन, तुमने जो अव्यक्त परब्रह्म के विषय में प्रश्न किया है, वह बड़ा गूढ़ है। ध्यान देकर सुनो। पहले की बात है, मैंने बड़ी भारी तपस्या करके भगवान सूर्य की आराधना की थी। एक दिन उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्म ऋषि, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो, दुर्लभ होने पर भी वह तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम्हारे कठोर तप से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मेरी प्रसन्नता प्राय दुर्लभ है। यह सुनकर मैंने कहा,
भगवन, मुझे यजुर्वेद का ज्ञान नहीं है, अतः मैं शीघ्र ही उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तब भगवान सूर्य ने कहा, विप्रवर, मैं तुम्हें यजुर्वेद प्रदान करता हूँ, तुम अपना मुंह खोलो। वाग देवता सरस्वती तुम्हारे भीतर प्रवेश करेंगी। उनकी आज्ञा से मैंने अपना मुख फैलाया और उसमें सरस्वती प्रवेश कर गईं। उनके प्रवेश करते ही मेरे शरीर में जलन होने लगी और उसे शांत करने के लिए मैं पानी में घुस गया। मुझे जलने से कष्ट पाता देख भगवान सूर्य ने कहा, तात, थोड़ी देर तक और कष्ट सहन कर लो, फिर यह जलन अपने आप शांत हो जाएगी। कुछ ही देर में जब मैं पूर्ण शांत हो गया, तो भगवान ने कहा, द्विजवर, पर किए शाखाओं और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेद तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित होंगे तथा तुम संपूर्ण शतपथ का भी प्रणयन करोगे। इसके बाद तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में स्थिर होगी और तुम उस अभीष्ट पद को प्राप्त करोगे जिसे सांख्यवेता तथा योगी भी प्राप्त करना चाहते हैं।